बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं और यकीनन आपको इंतज़ार भी होगा। तो आज हम एक्सरसाइज 5.4 की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करता। तो आए, हमारा क्वेश्चन 1 जो है, हमें करना क्या है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऑफ बाय फैक्टर थ्योरम। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं और कौन सी हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन सी होती हैं कि जिनकी डिग्री 3 हो। और डिग्री के बारे में मेरे प्रीवियस जो लेक्चर थे उनमें डिटेल से बताया गया है। किसी भी एक्सप्रेशन का जिसमें x या वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू एक्सपोनेंट होता है, जैसे यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इन सब में जो मैक्सिमम वैल्यू है 3x क्यूब है। सो 3 जो है इस एक्सप्रेशन या इस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो 3 होगी, तो इट मींस ये क्यूबिक पोलिनोमियल इसको हम कहेंगे। और इनको हमें बाई फैक्टर थ्योरम जो है वो सॉल्व करना है। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर जो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, इसके अंदर ये जो कांस्टेंट है इसको हम p से डिनोट करते हैं। और जो x का कोफिशिएंट है यहां पे कुछ नहीं है, तो इट मींस 1 होगा। इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ यानी डिग्री का जो कोफिशिएंट होगा, x क्यूब है तो वो इसको हम q से डिनोट करेंगे। सो हमारे पास दो वैल्यू आई, एक p और एक q, और इसको हम क्या करते हैं कि इनके हमें फैक्टर बनाने हैं। उन फैक्टर्स के जरिए हम उन फैक्टर की वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट करेंगे और जिन जिन की वैल्यू 0 आएगी उसके वो हमें मालूम होगा कि ये इसके फैक्टर है। अगर वो वैल्यू हम x की वैल्यू जैसे कि +1 या -1 आती है, तो वो इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट करते हैं तो जब वो वैल्यू 0 जिस फैक्टर के ऊपर आएगी वो उसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो हमें ये मालूम करने हैं। तो पहले हम फैक्टर देखते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यानी हम अगर यहां देखें पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट p। कांस्टेंट p के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे? p हमारे पास क्या वैल्यू है? +2 है। तो 2 के क्या फैक्टर होते हैं? फैक्टर ये होते हैं कि जो जो टेबल उन पे जाए। अब 2 के जो फैक्टर होंगे, एक होगा +-1 और एक होगा +-2। मोस्टली ये होता है कि जब भी आपको फैक्टर लेने हैं तो एक वो वैल्यू खुद होती है और एक 1 होता है। ये दो तो लाजमी हर वैल्यू के। अगर आपको कहा जाए कि जी 4 के फैक्टर बताएं, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे? एक 1 होगा, एक 4 होगा। दो तो ये खुद हो गए, एक 1 एंड 4। इसके अलावा आप देखें कि कौन सा टेबल है जो 4 पे जाता है, तो वो 2 है। तो 1, 2 एंड 4 ये 3 फैक्टर 4 के होंगे। इसी तरह जो 2 है, 2 की वैल्यू तो एक हो गया 1 और एक हो गया 2। इसके अलावा कोई ऐसा टेबल जो 2 पे जाता हो तो वो और कोई नहीं है। तो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर होंगे कांस्टेंट p के, p यहां पे 2 है, तो वो आपके पास आ जाएंगे +-1 और +-2। दोनों इसलिए रखे जाते हैं +b और -b कि हमें अभी नहीं मालूम कि कौन सी वैल्यू के ऊपर हमें वैल्यू 0 मिलेगी। वो +1 पर भी हो सकती है, -1 पर भी हो सकती है। इसी तरह हम साथ दूसरा देखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ p ऑफ x। इसी तरह यहां भी जो पॉसिबल फैक्टर्स थे p ऑफ x। तो p ऑफ x हमारा ये एक्सप्रेशन है और इसका कांस्टेंट p था। तो p के हमने एक्सप्रेशन देखे कि पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे। p के पॉसिबल फैक्टर +-1 और +-2। इसी तरह पॉसिबल फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे 1 है, तो वो q जो है p ऑफ x के हमने पॉसिबल फैक्टर हमने देखने हैं, जो कि कोफिशिएंट +1
था उसके, तो +1 के क्या होंगे, यानी कि इसके जो Q होगा हमारे पास, Q के क्या फैक्टर होंगे, वो होगा +-1। 1 का फैक्टर 1 ही होंगे, +1 और -1। अब हमें P जो है, ये दो फैक्टर थे इस कांस्टेंट के, और इसको बात को जरा गौर से समझना है आपने, ताकि आगे क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो कांस्टेंट होगा वो P है, जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा x³ का कोफिशिएंट वो 1 है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर, वो Q है। तो P और Q के दोनों पॉसिबल +2 के हमने फैक्टर देखने हैं, क्या क्या होंगे, +-1 और +-2 हैं। इसी तरह Q जो 1 है तो वो भी +-1। अब हमें इनको देखना है कि P/Q की फॉर्म में ये एक रैशनल नंबर है, P/Q इज अ रैशनल नंबर। तो हम पॉसिबल रूट्स देखते हैं P/Q की फॉर्म में, जो हमें P के रूट्स मिले, जो Q के रूट्स मिले, उनको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है या देखना है कि वो रैशनल नंबर्स हैं या नहीं। होता यह है कि जैसे अब फर्स्ट आपके पास है +-1, तो नीचे आपके पास Q की क्या वैल्यू है, डिवाइडेड बाय Q, तो Q हमारे पास एक ही फैक्टर है +-1। तो अब आप इसको देखें कि P/Q की फॉर्म में, और रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो तमाम नंबर जिनको हम रैशनल नंबर कहते हैं कि जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे कि 2 अगर एक नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर है कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1, और नीचे 1 मोस्टली नहीं लिखा जाता, जरूरत नहीं होती, तो ये है एक रैशनल नंबर है। तो हमें जब P/Q की फॉर्म में, तो ये वाले जो आपके नंबर्स हैं और जो Q के फैक्टर्स हैं और P के फैक्टर्स हैं, इनको आप डिवाइड करते हैं, तो अब +-1 और +-1 दोनों को अगर डिवाइड करें तो वो वही चीज रहेगी, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट मींस कि ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह ये जो दूसरे वाला है, इसको भी अगर हम लिख लेते हैं +-2 ओवर +-1, तो किसी भी चीज को 1 पे अगर आप डिवाइड भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो +-2 ही रहेगा। तो हमें इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं आपके, डिवाइड करने के बाद भी हमने ये चेक कर लिया कि रैशनल नंबर हैं, तो वो है हमारे पास +-1 +-2। अब ये जो फैक्टर्स हैं, इनको हमें, इन वैल्यूज को आपने इसके अंदर पुट करना है, और हमें देखना है कि किस फैक्टर के ऊपर हमें वैल्यू 0 मिलती है। तो जिस पे 0 मिलेगी वो इसका फैक्टर होगा, और वो हमने मालूम करने हैं। कम से कम 3 फैक्टर जो है हमने फाइंड आउट करने हैं, तो वो हम आके करते हैं। देखें, सबसे पहले हम आपका जो पहला फैक्टर है वो x की वैल्यू हम रखते हैं x = 1 या +1, प्लस आप 1 लिख दें, x = +1। अब +1 का मतलब ये है कि हम इसमें P/1 मालूम करेंगे, +1, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब और -2 × 1 का स्क्वायर और -(1 + 2) क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये -2 ही रहेगा, -1 और +2। ये अब आप देखें कि ये -2 + 2 से कैंसिल, और ये तो ये आपके पास वैल्यू 0 आ गई। इट मींस कि जब x की वैल्यू 1 हमने रखी, इन फैक्टर्स में से +1 की वैल्यू रखी, तो वो हमारे पास 0 आ गया। सो हम ये कहेंगे कि हेंस x = +1, hence x = +1 is 0 of P/x, therefore ये यहां पे इधर आएगा x -1 is a factor। ये अब आप देखें कि जब हमने x की वैल्यू +1 पुट की तो हमें 0 मिला, तो इट मींस हेंस x = +1 जो था इज अ 0 ऑफ P/x, देयरफॉर x -1 इज अ फैक्टर, क्योंकि ये वैल्यू जब इक्वेशन के इधर लाओगे तो ये x एक्चुअल में x -1 है। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, x = -1, तो P/-1 क्या होगा, P/-1 इज इक्वल टू
-1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर और -1 + 2। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 का क्यूब हो जाएगा -1, -2 इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा और माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके +1 + 2 और मजीद ये हो जाएगा -1 और माइनस प्लस माइनस 2 1 = 2 +1 + 2। अब इसमें भी आप देखें कि -1 और +1 -2 और ये कट जाएंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसका मतलब है कि जो -1 थी वैल्यू हमारी -1, उसके ऊपर भी ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो हम यहां लिखेंगे कि हेंस x = -1 is a 0 of p of x. Therefore ये अब -1 है तो इसको जब फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 is a factor of p of x। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब दो चीजें हम दो फैक्टर मालूम कर चुके हैं, एक ये और एक ये। अब इसके बाद हम तीसरी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि वो इसके ये जो पॉसिबल हमारे फैक्टर थे +1 -1 +2 -2। अब हम +2 रख के देखते हैं कि वहां क्या होगा। x = +2 हम रखते हैं और p of 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 और +2। इसको सॉल्व करें तो 2 का क्यूब होगा 8, -2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, -2 + 2। तो ये आप देखें कि ये वैल्यूज 8 + 8 और -8 कैंसिल होगा, -2 और +2 कैंसिल होगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो +2 के ऊपर भी 0 आ गया। तो यही बात हम लिखेंगे कि हेंस x = 2 is a 0 of p of x। Therefore x, ये अब x = 2 था तो फैक्टर x - 2 होगा is a factor। तो अब ये आप देखें कि हमारे पास हमने 3 वैल्यूज पुट की। अब चौथी -2 को पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 3 फैक्टर मिल गए आसानी के साथ। तो एक ये हमारे पास फैक्टर है x - 1, x + 1 और x - 2। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारे जो फैक्टर हैं वो आगे x - 1, x + 1 और x - 2। तो ये हमारा आंसर भी है। तो इस क्वेश्चन को अब आपको एक दफा फिर थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, फिर हम क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन 1 से लेके जो क्वेश्चन आई थिंक 6 तक, जिनमें x³ का कोफिशिएंट जो है वो 1 ही है, तो वो हम इसी मेथड से सेम करेंगे। क्वेश्चन 7 और 8 में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आएगा, लेकिन वो भी इस यहां पे। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था p of x और उसके पॉसिबल फैक्टर हमने p जो कांस्टेंट होगा एक्सप्रेशन के अंदर और जो कोफिशिएंट होगा लीडिंग कोफिशिएंट x³ का, इन दोनों के हमने फैक्टर देखने हैं, p फैक्टर और q फैक्टर। फिर इनको रैशनल फॉर्म में चेक करना है p/q की फॉर्म में। इत्तेफाक से यहां चूंकि q ± 1 एक ही फैक्टर है, इसलिए इन फैक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये दोनों फैक्टर जो हैं वो आपके रैशनल फैक्टर ही हैं। तो +-1 और +-2 ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स थे। इनको हमें वैल्यूज पुट करके चेक करना होता है, जैसे हमने किया यहाँ पे 1 की वैल्यू, फिर -1 की वैल्यू और फिर 2 की वैल्यू। अगर यहाँ पे 0 ना आते
तो हमें आगे भी चेक करना था, हम -2 की वैल्यू को भी पुट करते और उसको चेक करते। इसी तरह जितने भी यहां पे फैक्टर पॉसिबल होंगे उन सब को हमें वैल्यूज पुट करके मालूम करना है और हमें 3 फैक्टर निकालने हैं। अब होता यह है कि अक्सर कुछ क्वेश्चन, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा फैक्टर हैं, तो अगर हम वो सारे पुट करते रहें तो हमारे लिए एक बहुत ही लंबा लेंथी काम हो जाएगा कि अगर पेपर में आप कर रहे हैं तो 1 घंटा तो कम से कम एक क्वेश्चन पे ही लग जाएगा। तो उसके लिए जरूरी यह है कि या आप कैलकुलेटर पे या रफ में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जल्दी से सिंपल सी वैल्यूज पुट करके चेक करते जाएं। जिनकी वैल्यू 0 आ रही है, 2 या 3 फैक्टर आपने देखने हैं कि जिनको पुट करने से 0 आ रहा है, जस्ट आप उन्हीं को ही यूज करें, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और हमें 3 फैक्टर देखने हैं, वो 3 फैक्टर हम निकाल के और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो बाकी भी इसी तरह से क्वेश्चन है, तो अब मैं क्वेश्चन 2 करता हूं। उम्मीद है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। सेम वही काम करना है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम, जैसे क्वेश्चन 1 में आपको डिटेल से बता चुका हूं। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। तो अब हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो p की वैल्यू है, जो कांस्टेंट है इस एक्सप्रेशन का, वो p है, और जो यहां कोफिशिएंट है x³ का वो 1 है, और इसको हम q कहेंगे, इसको भी स्मॉल p में कर लें p। तो अब हमें करना वही काम है कि हमें अपना जो कांस्टेंट है इसके पॉसिबल फैक्टर देखने हैं। पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट p ऑफ x, p के क्या फैक्टर, 40 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। जो टेबल 40 पे जाएंगे वो हमारे सारे फैक्टर होंगे, यानी कि +-1 +-1 +-2, और 3 का टेबल 40 पे नहीं जाता, 4 का जाता है, +-4 +-5, 6 नहीं जाता, 7 8 जाएगा, +-8, 9 नहीं होगा, 10 +-10, और 11 12 13 14, फिर आगे 20 होगा, +-20 एंड +-40। ये आपको मैंने बताया था कि जो भी जिस वैल्यू के, यहाँ पे अब हमारे पास कांस्टेंट 40 है, तो 40 एक 1 होगा +-1 और एक 40 खुद होगा। उसके बीच में जो भी टेबल उन पे जाते हैं, 2 का टेबल 40 पे जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 8 का जाता है, 10 का जाता है, और 22 40 होता है, 10 4 40 होता है, 40 1 40। तो ये हमारे जो पॉसिबल कांस्टेंट के फैक्टर्स हैं वो ये वाले हैं। अब इसी तरह जो पॉसिबल फैक्टर लीडिंग कोएफिशिएंट, वो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर थे वो वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 +-1 रहेगा। और अगर इसको हम p/q की फॉर्म में लिखें तो इस q की वजह से कोई फर्क नहीं आने वाला, तो वो हमारे पास सारे के सारे यही फैक्टर रहेंगे, +-1 +-2 +-4 +-5 +-8 +-10 +-20 एंड +-40। तो अब करना यह है कि जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया कि हमें ये तमाम को चेक करना है, +1 को, फिर -1 को, +2 -2 +4 -4, और +5 -5 8 10 40। लेकिन हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हमें इस क्यूबिक एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर उन्हें बताने हैं, कोई भी 3 फैक्टर। तो उसके लिए आप बजाय इसके कि इस क्वेश्चन को इतना लंबा लेके चलें, आप इसमें से रफ में या कैलकुलेटर के ऊपर भी हो सकता है, आप ये पॉलिनोमियल को एक्सप्रेशन को अपने कैलकुलेटर में लिखें और उसमें वैल्यू पुट करते जाएं। तो जो जो आती हैं आप सिर्फ उन्हीं को सॉल्व करें। तो मैंने ये आपके लिए किया था, लिख के रखी है कि ये कौन सी वैल्यूज हैं। तो हम इसके अंदर पहले वैल्यू +2 रख के देखते हैं। x की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 2। तो ये जब रखेंगे तो p ऑफ 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 और प्लस 40। तो आप देखें कि क्या आएगा, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 22 टू ज़ा 44 और प्लस 40। अब ये देखें कि प्लस 8 और प्लस 40 तो ये हो जाएंगे 48 और माइनस 44 और 4 को ऐड करेंगे तो ये भी 48। तो प्लस 48 माइनस 48 ये कैंसिल होके आपका रिजल्ट 0 आ जाता है। तो हम इस x की वैल्यू जब 2 हमने पुट की प्लस 2 तो हमें 0 मिल गया। सो हम ये लिखेंगे कि हेंस x is equal to 2, x is equal to is a 0 of p of x, therefore x, अब ये 2 इधर हम लिखेंगे x माइनस 2 इज a फैक्टर। ठीक है जी, ये हमें एक वैल्यू मिल गई इसकी कि ये x एक हमारा फैक्टर है। अब नेक्स्ट हम x की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं 4 प्लस 4, x की वैल्यू प्लस 4 रखेंगे और आपने भी इनको चेक कर लेना है रफ साइड पे या कैलकुलेटर के अंदर कि कौन सी वैल्यूज पे 0 आ रहा है। हम सबको नहीं करेंगे या जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 4 हम रखते हैं तो p ऑफ 4 की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 और प्लस 40। ये वैल्यू देखें, 4 का क्यूब क्या होगा 64 माइनस 16 माइनस ये 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 और प्लस 40। तो ये देखें प्लस 64 और 40 ये ऐड करें तो ये हो जाएगा 104 प्लस की दोनों वैल्यूज हैं और दो माइनस 16 और माइनस 88 को आप ऐड करें ये भी 104 बनेगा। तो ये दोनों आपके पास 0 आ जाता है कि जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तब भी हमारे पास 0 आया। तो हम इसके साथ भी वही करेंगे कि ये हमें दूसरा फैक्टर मिल गया। हेंस x is equal to 4 is a 0 of p of x, therefore तो ये इधर आके ये हो जाएगा x माइनस 4 is a factor of p of x। ठीक है जी, तो ये हमें दो फैक्टर मिल गए और अब हम तीसरी वैल्यू जो है वो x इज इक्वल टू 5 को चेक करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 5 को हमने चेक करना है इसके ऊपर। तो वो हम देखते हैं p ऑफ माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर और फिर है माइनस 22 इंटू माइनस 5 और प्लस 40। ठीक हो गए, माइनस 5 का क्यूब माइनस इंटू माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस 5 प्लस 40। जी बिल्कुल सही है। 5 का क्यूब हमने लेना है तो ये होगा 125 माइनस 125 और ये माइनस 5 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा माइनस प्लस 25 और यहां ये माइनस और ये मल्टीप्लाई होंगे प्लस और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 110 आ जाएगा और प्लस 40। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 125 माइनस प्लस माइनस 25 और प्लस 110 प्लस 40। तो आप ये देखें कि ये हो जाएगा माइनस 125 और माइनस 25 ऐड होंगे तो माइनस 150
और प्लस 110 और 40 को ऐड हम करते हैं तो ये हो जाएगा 150, और ये दोनों जब सॉल्व होंगे -150 और +150 तो इसका रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। तो लिहाजा ये सारी बात लिखने की बजाय देयरफॉर आपके पास x की वैल्यू ये थी तो x + 5 जो है इज अ फैक्टर। तो हमारे पास ये 3 फैक्टर हमें मिल गए। एक आपके पास ये आ गया था x -2, इसके बाद x -4, और जो थर्ड वन निकला वो x + 5। तो ये हमारा जो आंसर होगा, जो इसको 3 फैक्टर्स हमें रिक्वायर्ड थे, वो आप ये लिखेंगे x -2, x -4 और थर्ड है x + 5, और ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 1 और 2 के बाद अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं, और इसी तरह आप अगर इसको तवज्जो से देखें, समझें, करें तो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो अब क्वेश्चन 3 है हमारा। 3 इसके अंदर हमें p ऑफ x एक्सप्रेशन जो गिवन है x³ - 6x² + 3x + 10, हमें उसी मेथड के ऊपर इसके साथ क्या करना है कि ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट है p, और ये इसका कोफिशिएंट चूंकि 1 ही है, और ये q है। p और q इसके हमें फैक्टर देखने हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे, ये 10 के फैक्टर आप देखें क्या क्या होंगे, +-1 +-10, और कौन कौन से टेबल जाते हैं 10 के ऊपर, 2 का टेबल, +-2, 3 नहीं जाता, 4 नहीं जाता, 5 जाएगा, +-5, 6 नहीं जाता 10 के ऊपर, 7 भी नहीं जाता, 8, 9 और 10 खुद। तो आपके पास जो 10 के फैक्टर हैं +-1, +-2, +-5 एंड +-10, ये हमारे पास ये जो फैक्टर्स हैं ये p के फैक्टर होंगे, और 1 के तो एज इट इज चूंकि 1 ही है, +-1, और p/q की रैशनल फॉर्म में भी लिखें, इस पे डिवाइड करें इन सब को, इसको इस पे डिवाइड करें, इसको डिवाइड करें, +-5 को, +-10 को, तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज। ये रैशनल नंबर भी हैं और यही फैक्टर होंगे। तो यही फैक्टर है हमारे +-1, +-2, +-3 और +-10। अब हमें क्या करना है कि हमने इन फैक्टर्स को इसके अंदर पुट करना है, और जो हमें देखने हैं कि जीरोस कहां पे आते हैं, पॉसिबली चेक करना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले -1 की वैल्यू रखते हैं। x = -1, p ऑफ -1 = -1 का क्यूब -6 × -1² + 3 × -1 + 10। ये क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब होता है -1, -6 × -1 का स्क्वायर है +1, और ये मल्टीप्लाई होंगे -3 + 10। अब -1 + -6 -3 + 10, इनमें देखें ये तीनों को ऐड करें, -1 -6 -3, ये जब तीनों को ऐड करेंगे तो 6, 7 और 3 -10, और एंड पर है +10, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। सो हेंस x = -1 is 0 of p of x, therefore x ये इधर आएगा, +1 is a factor। अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू हम रखते हैं +2, x की वैल्यू +2 रखेंगे तो p ऑफ 2 = 2 का क्यूब -6 × 2 का स्क्वायर
प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10, 2 का क्यूब होगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 और प्लस 3 2 6 प्लस 10। इसमें प्लस की वैल्यूज ऐड करें, 10 और 6 16, 16 में 8 ऐड करेंगे 24 और माइनस 24, तो ये वैल्यू भी 0 हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास जो है देयरफॉर, ये मैं सारा अब नहीं लिख रहा, आप समझ चुके हैं सारी बात। x प्लस 2 था तो ये यहां पे आके हो जाएगा माइनस 2 इज आवर फैक्टर। अब हम तीसरी वैल्यू जो है वो चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 और p ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 को 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 150 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 और प्लस 15 और प्लस 10। तो अब आप देखें कि प्लस की वैल्यूज में कौन सी ऐड होंगी, 15 और 10, ये हो जाएगा 25 और इसमें ऐड होगा तो ये 150 माइनस 150 और ये वैल्यू भी 0 आ गई। तो इट मींस ये भी हमारा एक फैक्टर है, x माइनस 5 इज आ फैक्टर। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे 3 फैक्टर जो थे वो हमें ये मिल गए, और ये एक हमारे पास ये वाला है, एक ये हो गया और एक ये वैल्यू आ गई। सो फैक्टर आप लिखेंगे x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5, ये इसका आंसर होगा और इस तरीके से हमें करना है। क्वेश्चन 3 मैंने करवा दिए, इसी पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 4, 5 और 6 हैं वो भी सेम यही पैटर्न है और इसी तरीके से आपने उनको सॉल्व करना है, और उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई और इशू नहीं है, बस जस्ट वैल्यूज को आपने देखना है कि किन पे जीरोज आ रहा है, वो आपने इसमें वैल्यूज पुट करके चेक कर लेनी है। जिन पे जीरो होगा वो फैक्टर होंगे, जिन पे नहीं है वो जीरो, वो उनके रूट नहीं होंगे, जीरो नहीं आएगा जिसका। तो 3 फैक्टर आपने देने हैं, बताने हैं, और इस तरीके से आप करेंगे तो वो वेरी सिंपल है, आसान है, इसी मेथड पे है वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन 7 में थोड़ा सा चेंज है, तो क्वेश्चन 7 और 8 जो है हम करते हैं। मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन 7 करता हूं, तो वो आप देखें कि कैसे होगा। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में इससे पहले जो जितने 6 क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक हैं वो सारे के सारे एक पैटर्न पर हैं। क्वेश्चन 7 में थोड़ा सा चेंज है, और उसमें क्या चेंज है कि जैसे कल आपको बताया था कि यहाँ जो कांस्टेंट है इसको हम p की वैल्यू रखते हैं, और जो यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट होता है x क्यूब का उसको हम q रखते हैं। तो हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक p और एक q। जो x क्यूब का इससे पहले जितने आपके क्वेश्चन हुए हैं क्वेश्चन 1 से 6 तक, उनके अंदर यहाँ पे x क्यूब का जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो 1 था। तो अब जहां पे 3 आ गया तो इसमें थोड़ा सा हम चेंज, प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ही मामूली सा, लेकिन बाकी सब वही मेथड है। उसी तरीके कार से हमने इनको फैक्टराइज करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को। तो हमारे पास है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। इसके अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू है वो p है, इसके हमने जो फैक्टर करने हैं, और जो x क्यूब का कोएफिशिएंट 3 उसको हम q से डिनोट करेंगे और उसके हम फैक्टर देखेंगे। यहां हम कल जो कर रहे थे क्वेश्चंस, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट p ऑफ x। ये जो p है p ऑफ x, इसके क्या फैक्टर बनेंगे, 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। अब आप ये जानते हैं कि कल भी इस पे हमारी बात हुई, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस ये 4 है तो एक 4 होगा,
और अब 4 के ऊपर कौन कौन से टेबल जाते हैं, एक तो 1 खुद हो गया, एक 4 हो गया, तो उसके बाद एक 2 का टेबल है जो इस पे जाएगा, तो ये +-2 आ जाएगा। तो हमारे जो कांस्टेंट वैल्यू है 4 यानी P, उसके पॉसिबल फैक्टर कौन कौन से होंगे, +-1, +-2 और +-4, ये 3 फैक्टर है। अब इसी तरह जो हमारे पास Q है वो है 3, यहां पे यानी कि अब ये यहां पे होगा +3, तो +3 के जो हमारे लीडिंग कोफिशिएंट है +3, तो उसके फैक्टर क्या क्या होंगे, एक तो +-1 होगा और दूसरा 3 होगा। तो ये हमारे पास इसके दो ही फैक्टर होंगे 3 के, एक 1 होगा +-1 और +-3, और P के हैं +-1, +-2 और +-3। जैसे हमने पिछले सारे क्वेश्चन किए उनके अंदर यही हो रहा है कि P और Q जब हम रैशनल की फॉर्म में इनको लिखते हैं इन फैक्टर्स को, तो इससे पहले चूंकि सिर्फ एक आपके पास +-1 होता था, +-1, तो उसको P के जितने भी फैक्टर थे जब हम उसको डिवाइड करते हैं P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, तो नीचे जब +-1 होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर वाले जो P के फैक्टर्स थे वही रहते हैं अगर डिवाइड हम +-1 पे इन तमाम फैक्टर्स को करते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं +-1 और +-3, तो इसमें हमें क्या होगा, असूलन हमें P/Q की जब हम फैक्टर्स निकालते हैं रैशनल फैक्टर, तो उसमें हम P के फैक्टर्स को Q पे डिवाइड करेंगे। जैसे ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू है +-1 और डिवाइडेड बाय Q की वैल्यू हम पहले इस पे +-1 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो दूसरा फैक्टर है +-2 डिवाइडेड बाय +-1 और फिर +-4 डिवाइडेड बाय +-1। अब इसी तरीके से अब चूंकि ये +-1 है, ये आपने इसके तीनों फैक्टर्स को इसके ऊपर डिवाइड करना है, जो पहला फैक्टर है Q का +-1। तो ये जब हम करेंगे तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि +-1 से किसी को भी डिवाइड करें वो वही वैल्यूज रहेंगी, तो ये हमारे पास फैक्टर वही आएंगे। इसी तरह अब दोबारा अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को +-3 पर भी हमें डिवाइड करना है, यानी कि ये हो जाएगा +-1 डिवाइडेड बाय +-3 और +-2 डिवाइडेड बाय +-3, और तीसरा फैक्टर था +-4 डिवाइडेड बाय +-3। तो हमें जो हमारे तीनों फैक्टर्स हैं इन तीनों को पहले +-1 पे डिवाइड किया और इन्हीं तीनों को दोबारा +-3 के ऊपर डिवाइड किया। तो अब हमारे जो फाइनल फैक्टर होंगे ये +-1 को इस पे डिवाइड कर भी दें तो हमारे पास ये आ जाएगा +-1, यही फैक्टर होगा, +-2 और +-4। इसी तरह जो थर्ड है ये वाले अगर आप देखें तो ये है 1/+-3, तो +-1 तो +-1 ही रहेगा और 1/3 हो जाएगा। इसी तरह +-2/3 और +-4/3। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो ये वाले होंगे कि ये हमारे फैक्टर हैं पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ P/Q, +-1, +-2, +-4, +-1/3, +-2/3 और +-4/3। तो हमें ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं, इनको हमें इसमें पुट करना है और पुट करने के बाद आपने वो निकालना है कि जिनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आएगा तो वो हमारा फैक्टर होगा। और अगर ये फैक्टर पुट करते हैं इसके अंदर और 0 जिस पे नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो हमें इसके पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं जो इन फैक्टर्स की मदद से। तो अभी हम ये करते हैं कि आपको मैंने ये कल भी बताया था जब हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे कि उनमें ये बात हुई कि
आपने अब ये बहुत सारी वैल्यूज हैं, असूलन तो ये है कि हमें एक एक वैल्यू पहले +1 पुट करें, फिर -1, फिर +2, फिर -2, +4, -4, इन सब को पुट करने के बाद हमें मालूम होगा कि कौन कौन से इसके फैक्टर हैं और कौन कौन से ये जो फैक्टर्स इसको सेटिस्फाई करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। लेकिन ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, तो मैंने कल भी आपसे बताया था कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो इसमें वैल्यूज पुट करके रफ साइड पे करके देख लें जल्दी जल्दी से कि जो जो आती हैं फिर उन्हीं को ही आप यूज करें। अभी जो मैंने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व किया था तो उसमें हमारे पास इसमें +2 की वैल्यू आती है कि x इज इक्वल टू +2 और जो +2 और -2 दोनों हैं। तो अब हम पहले x इज इक्वल टू 2 को चेक करते हैं। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 इंटू 2 और +4। तो ये आप देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 का क्यूब होगा 8, -2 का स्क्वायर 4, -12 2 24 और +4 अगेन 8 3 24, -4 -24 और +4। तो अब आप इसमें देखें कि ये -24 और +24 -4 और +4 कट के तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हेंस x इज इक्वल टू 2, हेंस x minus 2 is a 0 of p of x, therefore x minus 2 is a factor। अब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे और ये हमारे पास x p ऑफ -2 इज इक्वल टू, अब वैल्यूज हम पुट करते हैं 3 इंटू -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 इंटू -2 और +4। 3 इंटू -2 का क्यूब हो जाएगा -8 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +24 +4, ये हो जाएगा -24 -4 +24 और +4। तो अब आप देखें कि ये +24 -24 से कैंसिल होगा, -4 +4 से कैंसिल होगा और आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हम यही लिखेंगे यहाँ पे जो ऊपर लिखा कि हेंस x is equal to -2 is a 0 of p of x, therefore ये यहां पे इधर आ जाएगा तो x plus 2 is a factor। अब जो इसमें तीसरी वैल्यू हमें पुट करनी है और तीसरा फैक्टर मालूम करना है, एक हमारे पास ये आ गया x -2, एक हमारे पास आ गया x +2 और अब x की वैल्यू जो है वो हमें थर्ड वाली मालूम करनी है। तो वो हम इधर मैं यहां पे कर रहा हूं कि x इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू +1/3, यानी हमने एक इसमें से ये वाली वैल्यू रखी +-2 और एक +1/3 यहां से +1/3। तो हम x की वैल्यू जब ये पुट करते हैं तो p ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर -12x और +4। ये इसमें जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 1/3 p 1/3, तो ये 3 इंटू 1/3 का क्यूब -1/3 होल स्क्वायर -12 इंटू 1/3 और +4 आ रहा है। अब इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। 3
इंटू 1/3 का क्यूब हो जाएगा 1/27 माइनस 1/3 का स्क्वायर होगा 9 और माइनस ये 3 1 3 3 4 12 4 से कटिंग हो जाएगी और प्लस 4 ये 3 9 27 कटिंग हो जाएगी। तो आपके पास यहां बच जाएगा 1/9 माइनस 1/9 माइनस 4 प्लस 4। तो अब आप देखें कि ये आपको उम्मीद है ये नजर आ रहा होगा, इसमें प्लस 1/9 माइनस 1/9 से कट जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू यानी ये जो था, ये वैल्यू जो हमने पुट की थी x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1/3, तो ये हमारे पास इसका फैक्टर है। अब इसको हम दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे आपके पास ये था x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो जब ये फैक्टर बनता है तो ये 2 इक्वेशन के इधर आ जाता है और ये x माइनस 2 इसका फैक्टर बन जाता है। तो अब जब हमारे पास जो फैक्टर है थर्ड फैक्टर ये है, x की वैल्यू है हमारे पास 1/3। अब 1/3 है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये अब आप देखेंगे ये 1/3 है तो इसको जब हम इधर लेके आते हैं तो ये 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, पहले बोथ साइड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 1 और ये 1 जब इक्वेशन के इधर आएगा तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फैक्टर है थर्ड वाला वो 3x माइनस 1 होगा। ये आपको शायद नजर आ रहा हो 3x माइनस 1, ठीक है जी। तो 3x माइनस 1, तो हमारे जो 3 फैक्टर्स हैं वो अब कौन कौन से होंगे। एक फैक्टर हमारा है जो आंसर होगा हमारा, उसमें कौन से फैक्टर हैं, पहला है x माइनस 2, अगेन x प्लस 2 और तीसरा ये वाला जो था 3x माइनस 1। तो ये हमारे 3 फैक्टर जो हैं ये वाला हमारा आंसर है और इस तरीके से हमें करना है। यहां पे बस p/q में हमें इनको डिवाइड करना होता है, करने के बाद देखना होता है और जो हमारे पॉसिबल तमाम फैक्टर्स हैं वो लेके फिर आपने यहाँ पे चेक करना है और उनके 3 जो पॉसिबल या जो फैक्टर हमें मिलते हैं जिन पे रिमाइंडर 0 आएगा वो हमें करना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब जो क्वेश्चन 8 है वो भी इसी पैटर्न के ऊपर है, सेम यही चीज है, तो वो अब हम करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन 8 हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। तो अब इसको भी, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप पिछले क्वेश्चंस देख के आप सारी बात समझ चुके होंगे। यहाँ पे ये हमारे पास है p और ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है x क्यूब का वो है 2, इसको हम q से जाहिर करते हैं। अब यहाँ पे हमें फैक्टर देखने हैं कि पॉसिबल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट p ऑफ x, ये p के जो वैल्यू है -1। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 1, तो 1 के क्या फैक्टर होंगे, प्लस माइनस 1 ही होगा, प्लस माइनस 1। और इसी तरह जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो है 2 प्लस 2, तो इसके क्या फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर होंगे प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो अब हमारे पास ये फैक्टर हैं और इसको हमें p/q की फॉर्म में रैशनल नंबर की शक्ल में इसको लिखना है। तो पहला जो हमारा है फैक्टर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां से होगा प्लस माइनस 1, तो ये एक फैक्टर होगा। फिर इसको अब दूसरे क्योंकि यहाँ पे भी 2 फैक्टर हैं, यहाँ पे एक ही है, तो ये प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 2। तो ये क्या फैक्टर हमारे पास फाइनल, जो इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस माइनस 1 ओवर और प्लस माइनस दोनों 1/1 है तो 1 ही रहेगा। तो हमारे पास जो फैक्टर है वो प्लस माइनस 1 और इसी तरह जो प्लस माइनस 1 ओवर प्लस माइनस 2 है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो ये हमारे पास जो पॉसिबल रैशनल फैक्टर्स हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1/2।
तो ये हमारे पास दो फैक्टर हैं। तो इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं कि सबसे पहले जो पहला फैक्टर हम लेते हैं x इज इक्वल टू +1। तो वैल्यूज में पुट करेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ये देखें 1 का क्यूब 1 ही होगा तो ये 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 +2 और -2 कैंसिल हो गए, +1 और -1 और ये आ गया 0। तो हम यहां कहेंगे कि हेंस x इज इक्वल टू 1 इज a 0 ऑफ p ऑफ x। देयरफॉर ये 1 इधर आके माइनस होगा तो हमारा जो फैक्टर होगा जब x की वैल्यू 1 है तो फैक्टर x -1 होगा इज अ फैक्टर p ऑफ x। अब हम दूसरी वैल्यू x की वैल्यू +1 थी, अब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं इसी एक्सप्रेशन के अंदर। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और -1। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1 का क्यूब -1 होगा प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 -2 और -1 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा +2 -1। अगेन ये हो जाएगा -2, ये होगा +1 +2 -1। अब ये +2 और ये -2 और -1 ये हो जाएंगे -3 और +1 और +2 ये हो जाएंगे +3। तो ये दोनों कैंसिल होंगे और आपके पास वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। सो अगेन हम यही बात लिखेंगे, हेंस x, अब x -1 था, x इज इक्वल टू -1 इज a 0 ऑफ p ऑफ x। यानी इस एक्सप्रेशन का ये x -1 पे 0 आ जाता है p ऑफ x में जब हमने पुट की। तो देयरफॉर ये आपका देयरफॉर इसका फैक्टर ये इधर आएगा तो x +1 इज आ फैक्टर। अब तीसरा जो एक्सप्रेशन है हमारे पास टोटल वैल्यूज ही 4 हैं, +-1 और +-1/2। तो अब हम +1/2 या -1/2, हम -1/2 चेक करते हैं कि x की वैल्यू -1/2 तो क्या होगा। p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस -1/2 होल स्क्वायर और -2 इंटू -1/2 और -1। इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -1/2 का क्यूब हो जाएगा -1/8 प्लस -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा +1/2 का स्क्वायर 4, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस और 2 से कैंसिल होगा तो यहां 1 आ जाएगा और -1। यहां पे आप देखें कि ये 2 4 8 होगा और ये वैल्यू आ जाएगी -1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 -1। अब आप देखें, ये उम्मीद है नजर आ रहा होगा, इसमें हम -1/4 प्लस 1/4 से कटिंग होगी, +1 -1 से कट जाएगा और इसके बाद हमारे पास ये 0 आ गया। तो हम यही बात लिखेंगे, हेंस x इज इक्वल टू -1/2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। Therefore, ये फैक्टर क्या होगा, ये अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था, x इज इक्वल टू, जब पिछले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू -1/2 है तो हम 2 को पहले बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा। 2x इज इक्वल टू -1 इधर आएगा तो 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो
तो ये हमारे पास इसका जो फैक्टर होगा वो होगा 2x + 1 इज आ फैक्टर। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे तीनों फैक्टर निकल आए। ये यहां पे हमारा एक फैक्टर था x - 1, यहां पे था x + 1 और तीसरा हमने फाइंड आउट किया 2x + 1। तो ये तीनों फैक्टर मैंने लिख दिए 2x + 1, x - 1 और x + 2। ये हमारा आंसर है और इस प्रोसेस से हम यहाँ पे पहुंचे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह आपको इंतजार होगा नेक्स्ट चैप्टर 6 का। तो वो इंशाल्लाह जल्दी आपको एक्सरसाइज 6 चैप्टर की मिलेगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।